Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज हम जिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं वो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 और a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4 है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम जिन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं उससे पहले हम अपनी कुछ दूसरे एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं जिन्हें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। उनमें जो टाइप्स हैं एक्सप्रेशंस की वो थी के ए प्लस के बी प्लस के सी। एक इस तरह की टाइप का एक्सप्रेशन होता था तो हम इसको कॉमन लेके सॉल्व करते थे कि कॉमन लेते थे ए प्लस बी प्लस सी। जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी है, इस तरह की टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में हम ग्रुपिंग करते थे, दो ग्रुप बना लेते थे और फिर कॉमन लेते थे। जो थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसका ये मतलब है कि ये प्लस भी हो सकता है 2ab और माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो कि यहाँ पे प्लस और माइनस सिर्फ साइन चेंज होते हैं तो हमने इसे एक ही फॉर्मूला में लिख दिया है, यानी कि इसका सेपरेट हमने माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है, प्लस और माइनस एक साथ लिख दिया है। इस टाइप की एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे, फॉर्मूला बंद करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म करते थे और फैक्टराइजेशन में चेंज करते थे। जो फोर्थ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें भी हमारे पास एक्सप्रेशन की टाइप होती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती थी। हम इसे फॉर्मूला की मदद से ही फैक्टराइज करते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ टाइप है इसमें भी टू फार्मूलाज अप्लाई होते थे। एक फार्मूला यानी कि एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला एक दफ़ा प्लस के साथ था और एक बार माइनस के साथ है। तो इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को हम जो है वो दो तरह के फॉर्मूला यूज़ करते थे। पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, और फिर जब हमारे पास एक्सप्रेशन इस टाइप का बन जाता था तो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फैक्टराइजेशन जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस हुई हुई है। आज हमारा जो फैक्टराइजेशन है उसकी एक्सप्रेशन की टाइप्स जो हैं वो हमारे पास ये हैं, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4, या ये हो सकता है कि ए रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। इससे पहले हमने जितने भी एक्सप्रेशंस की टाइप पढ़ी थी उसमें हमने 4 का जो है वो पावर को जिक्र नहीं किया था, पावर को डिस्कस नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन की फिफ्थ टाइप थी जिसको हम सॉल्व करते थे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला से, तो हमारी ये एक्सप्रेशन जो हमने आज डिस्कस कर रहे हैं टाइप को, इसको भी हम कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिसमें पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद हम हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसका हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाएंगे। हालांकि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो टाइप है जो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4 है वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, जो कि हमारी फिफ्थ टाइप है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड भी जो है वो इस टाइप से मिलता जुलता है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। हमारी बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 के नेम से इस टाइप के नीचे गिवन है जो एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 81x रेज़ टू पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y रेज़ टू पावर 4। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास रेज़ टू पावर 4 है, ये रेज़ टू पावर 4, ये हमारी जो अब आज हम एक्सप्रेशन की टाइप कर रहे हैं उसको हम पहले देख लेते हैं उससे किस तरह से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें x की पावर 4 है और हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 है, लेकिन ये पूरा a की पावर 4 है, जबकि हमारे पास एक्सप्रेशन में 81 है। तो हम इसे जो है वो इस फॉर्म में बनाएंगे कि हमारे पास a रेज़ टू पावर 4 बन जाए। अभी सिर्फ देखने में आपको फ़ौरन जो है ये टाइप जहन में आनी चाहिए कि जब आप अपने एक्सप्रेशन को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे जहन में फ़ौरन जो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 आनी चाहिए। इस टाइप को अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से जो है वो समझेंगे। अभी हम सिर्फ इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को देख रहे हैं जो हमारे पास 4 की पावर में है। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने भी आपको बताया है कि हम सॉल्व करते हैं दो तरह के फॉर्मूला से, जिस तरह से हमने एक्सप्रेशन 5 में किया था जो प्रीवियस लेक्चर में है। तो यहाँ पे भी पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी, अगर हमारे पास माइनस साइन होगा
तो हम फिर माइनस वाला फॉर्मूला बनाएंगे। पहले ये फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद हम जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बनाना है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो हम अपने एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये लिख सकती हूँ 81 को 9x रेज़ टू पावर 2 और बाहर भी 2। इस तरह से मैंने ये 81 को जो है वो चेंज किया है 9x रेज़ टू पावर 2 और होल स्क्वायर। अगर आप होल स्क्वायर को दोबारा ओपन करते हैं तो हमारे पास 81 आ जाता है। किस तरह से, ये 9 दा, क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब है कि 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 9 दा 81 होता है। और x के ऊपर जो पावर है 2 और 2 दा 4 होता है, तो इट मीन्स कि 81x रेज़ टू पावर 4 हमारे पास अगेन आ जाएगा। अब हमने 16 को चेंज करना है, तो 16 को इस तरह से मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 4y की पावर 2 और होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 16 को चेंज करके लिख दिया 4y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। यहाँ पर इस वक्त हमारा फॉर्मूला के मुताबिक जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह जो है वो याद रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम अपने इस फॉर्मूला की मदद से जो है यहाँ पर इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये है a, 9x स्क्वायर पूरा है a जिसको मैंने सर्कल किया है, और ऊपर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला का स्क्वायर है। और यहाँ पर जो b है वो कौन सा होगा, 4y स्क्वायर, ये पूरा b है और उसके ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूला का। तो ये तो फॉर्मूला के बन गए a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब फॉर्मूला का हमें बनाना है 2ab। तो यहाँ पे मैं इन a और b की मदद से जो है यहाँ पर 2ab लिखूंगी। अभी मैं इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ 2, ये फॉर्मूला का 2 लिखा मैंने। अब a जो है मैं अपनी एक्सप्रेशन का a लिखूंगी जो कि है 9x स्क्वायर, और b जो है अपने एक्सप्रेशन में जो मैंने बनाया है वही लिखूंगी 4y स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया 2ab। अगर आप 2ab को मल्टीप्लाई करें तो आता है 9 4 दा 36, और 36 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आता है 72। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने 2ab बनाया है वो बनता है 72x स्क्वायर y स्क्वायर, जबकि हमें जो चाहिए है वो क्या है, 36x स्क्वायर y स्क्वायर। हमारे एक्सप्रेशन में है 36x स्क्वायर y स्क्वायर, जबकि हमारा जो 2ab से बना है वो है 72। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन को अगेन राइट करने जा रही हूँ। इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 72x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मैंने जो 72 बनाया है वो 2ab से बनाया है, प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने 72 ये फॉर्मूला की मदद से जो बनाया था उसको लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने माइनस किया है 36 को। ये मैंने क्यों माइनस किया है, क्योंकि अब जो मेरा, तो स्टूडेंट्स अब जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है। प्रीवियस एक्सप्रेशन ये वाले एक्सप्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 2ab बनाना सिखाया है कि किस तरह से 2ab बनता है और वो 72 आता है, क्योंकि हमें 2ab वाला नंबर चाहिए है, क्योंकि जब वो अगर हमारे पास होगा तो हम इसे फॉर्मूला में क्लोज कर सकेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 36x स्क्वायर y स्क्वायर था इसको भी बैलेंस करना था हमें साथ में, तो मैंने यहाँ पर माइनस किया है 72 में से 36, क्योंकि अगर आप साइड पे रख के देखें, अगर आप 72 में से 36 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 36, जो कि हमारे एक्सप्रेशन में है 36। इस 36 को बैलेंस करने के लिए मैंने 72 में से माइनस कर दिया 36, तो हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन का 36, यानी कि अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 72 माइनस 36 वो हमारे अपने एक्सप्रेशन के 36 के इक्वल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है, जो मैंने माइनस साइन 36 लगाया है ये वाला 36 वो नहीं है, बल्कि ये वाला 36 इन दोनों एक्सप्रेशन से मिलकर बनेगा। जिनको मैंने सर्कल किया है एक्सप्रेशंस को, इन एक्सप्रेशन से मिलकर हमारा एक्सप्रेशन का 36 बनता है। तो यहाँ पे हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए 72 लिखा है, और ये कैसे पता चलेगा कि हम 72 लिखें, वो मैंने 2ab वाले फॉर्मूला से इसे बनाया है और फिर एडजस्ट किया है, उसमें माइनस करके 36, वो एक्सप्रेशन का 36 आ गया है। अब हम इसे फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये बन गया है a स्क्वायर, ये हमारा है b स्क्वायर और ये है 2ab। तो मैं इसको फॉर्मूला में क्लोज करूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं लिखती हूँ 9x स्क्वायर, ये है a पूरा, प्लस b स्क्वायर, ये प्लस जो मैंने लगाया है वो यहाँ पर 2ab के साथ प्लस होने की वजह से लगाया है, तो अब ये बन गया a प्लस बी
होल स्क्वायर। यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया है और साइड में हमारे पास माइनस 36x² y² अब एज इट इज़ नीचे आएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास ये बन गई है फॉर्मूला a² माइनस b² वाली फॉर्म बन रही है। इसको हम थोड़ा सा पहले और मॉडिफाई करेंगे इस तरह से, ये हमारा है पूरा a², ये क्या है पूरा a, फॉर्मूला का a है ये, और इसके ऊपर है स्क्वायर, माइनस 36 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 6xy होल स्क्वायर। ये मैंने 36 को 6 बना दिया और xy का स्क्वायर बाहर लिख दिया। 6 6 था 36 और x² y², यानी 36 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है उसमें b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब b जो है वो 6xy है। तो अब स्टूडेंट्स हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला के मुताबिक हम लिखते हैं a, ये पूरा a है, a प्लस b क्या है 6xy, तो ये है पूरा a और ये है b। तो अब a प्लस बी इंटू, क्योंकि a² माइनस b² जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है 9x² प्लस 4y², ये a है, माइनस b, तो b क्या है 6xy। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है आंसर है। हमारी एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया है। ये उसके दो फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल 2 बुक की, जिसमें हमारे पास सेकंड टाइप जो हमने भी डिस्कस की थी उससे रिलेटेड है। तो एग्जांपल 2 लिखते हैं यहाँ पर। एग्जांपल 2 में हमारे पास जो टाइप है उसको हम डिस्कस करें वो है a⁴ प्लस 4b⁴। अब हमने इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये दोनों एक ही टाइप की एक्सप्रेशंस हैं। इसको भी हम इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर और a² माइनस b² वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब जो एग्जांपल लिखने लगी हूँ एग्जांपल 2, वो है 9x⁴ प्लस 36y⁴। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें जो 4 और 4 की पावर में है, यहाँ 4 और 4 हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 है इसका क्या मतलब है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को समझे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a के साथ है 1 और यहाँ पर है b के साथ 4, यानी कि यहाँ पे जो 4 है वो 4 टाइम्स है a के साथ वाले कोफिशिएंट का। यहाँ पे a के साथ 1 कोफिशिएंट है तो b के साथ 4 का मतलब है कि यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट होगा वो 4 टाइम्स होगा a के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे अब हमने अपने एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर है 9, यानी कि a यहाँ पर है, a के साथ जो 1 है वो यहाँ पर 9 है और b के साथ जो 4 है वो यहाँ पर 36 है। 36 क्या होता है 9 4 36। तो इसका मतलब है कि जो 36 है वो 4 टाइम्स है 9 का। तो यहाँ पर इसलिए ये 36 है। इसकी पहचान आपने याद रखनी है जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें हमारे पास b के साथ जो कोफिशिएंट है वो 4 टाइम्स हो a के साथ कोफिशिएंट के, तो वो हमारी एक्सप्रेशन की टाइप होती है a⁴ प्लस 4b⁴ की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह से हमने अपनी अभी पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हुए हमें क्या बनाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पहले हम इसे a² बनाते हैं, तो मैं इसे लिखती हूँ 9x² होल स्क्वायर। ये बन गया, मैंने 9 को चेंज किया 3 और ऊपर स्क्वायर है और x की जो 4 है उसको ब्रेक करके किया है, स्प्लिट करके 2 2, यानी बन गया a², ये पूरा यहाँ पर a है और ऊपर स्क्वायर है, प्लस b²। अब ये b भी बन जाएगा क्योंकि 6y⁴ और बाहर होल स्क्वायर जो है ये 36 को हमने ब्रेक करके लिख दिया है, 6 6 36 होता है y⁴। अब हमें जो फॉर्मूला का चाहिए वो क्या चाहिए, मैं यहाँ फॉर्मूला अगेन राइट कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये दोनों हमने जो a² और b² है वो यहाँ पर फॉर्म कर दिए हैं, ये b है हमारा और ये ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूला का, प्लस 2ab। यहाँ पे मैं पहले 2ab बनाऊंगी, 2ab। ये मैंने क्या लिखा, a की वैल्यू, अपने एक्सप्रेशन के a की वैल्यू, और ये b मैंने एक्सप्रेशन से देखते हुए b लिखा। अब यहाँ पर जितना मैंने ये 2ab यहाँ पर प्लस किया है स्टूडेंट्स, इतना ही एक्सप्रेशन मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइड पे माइनस करती हूँ इसे, 2ab
ये मैंने माइनस क्यों किया है, जितने एक्सप्रेशन को मैंने प्लस किया था, क्योंकि हम मैथ में खुद से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें ऐड करनी है तो उसका ऑपोजिट भी साथ हमें करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस करती तो मुझे साथ में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अब ऑपरेशन परफॉर्म किया है 2ab को प्लस किया है और एक बार माइनस किया है, इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर हमारे पास अगेन वही एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था तो 2ab रिक्वायर्ड था। उस 2ab को मैंने बनाया पहले और फिर उसको माइनस भी कर दिया ताकि क्वेश्चन में कोई अफेक्ट ना हो। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे मैं कट को ख़त्म कर देती हूँ। मैं अगेन इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नीट करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। तो लिखते हैं 3x² होल स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है a² b² प्लस 2ab इंटू 6y स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो अपने फॉर्मूला की मदद से क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखने लगी हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a है 3x² प्लस b है 6y स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये हमने इन तीनों जो हमारे पास टर्म्स थी इनसे हमने फॉर्मूला को क्लोज किया है। माइनस अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 टू द 6 और 6 6 36 x² y स्क्वायर। तो हमने इसको जो है वो क्लोज फॉर्म में कर दिया है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का, जिस तरह से हमने अपनी पहली एक्सप्रेशन की टाइप को सॉल्व किया। दोनों को सॉल्व करने का मेथड सेम था इसलिए इनको एक टाइप में रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 6y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 36 को 6xy होल स्क्वायर। तो यस स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने सबका स्क्वायर एक साथ में क्लोज कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए आप, तो ये कौन से फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, a², ये पूरा है a, ऊपर है स्क्वायर माइनस और ये पूरा क्या है b, तो ऊपर क्या है स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस है इसलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जब ये a² प्लस b² हो तो हम इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम इसको ओपन की फॉर्म करके लिख लेते हैं। ओपन फॉर्म में तो बनता है 3x² प्लस 6y स्क्वायर, ये है a प्लस b, ये b हो गया। अब a फिर से लिखेंगे 3x² प्लस 6y स्क्वायर जो कि a के इक्वल है माइनस 6xy और ये हमारा है b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टराइज जो हैं वो हो गए हैं एक्सप्रेशन जो है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे। हमारी जो एग्जांपल्स जो थी इस टाइप से रिलेटेड वो आज हमने सॉल्व की हैं। स्टूडेंट्स आज हमने जिन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन की है वो हैं a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ और a⁴ प्लस 4b⁴ हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सप्रेशंस की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।